Hello, good evening, students. So, here we are again on behalf of Mentor EdServe. I welcome you all for the solutions of RMO 2025. So, आप में से जिन लोगों ने भी पेपर दिया होगा, आप देखे होंगे पेपर किस स्तर का है. अनडाउटली आरएमओ का पेपर तो अच्छा रहेगा ही, वो ऑब्वियस सी बात है. तो आपका पेपर अगर आपने पढ़ाई की होगी, आई एक्सपेक्ट बहुत बेहतरीन गया होगा. सो हम लोग आ चुके हैं आरएमओ पेपर के सॉल्यूशंस के लिए. यहाँ जो हम लोगों का एम है, आवर एम इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशन और आंसर्स की ओनली. हम लोग क्या चाह रहे हैं कि वी वांट टू गिव यू अ डिटेल्ड सॉल्यूशन, अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, अ थिंक अप्रोच, हाउ टू फील द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच इट, द थॉट प्रोसेस, कैसे करके बिहेव किया जाए, क्वेश्चन का बिहेवियर क्या है वो पहचानना, वो समझना, एक डिटेल्ड एनालिटिकल पूरा प्रूफ सहित. तो शुरू करते हैं. सो स्टार्टिंग, let's dive straight into it, starting with the very first question number 1 of RMO 2025. अच्छा, before we dive into it, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं विच यू हैव टू फॉलो. अगर आप आरएमओ के पेपर देते हैं या आगे देने वाले हैं तो ये सब जान कर रखिएगा. प्रोटेक्टर्स, ये सब कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है. कंपास, रूलर्स, ये सब अलाउड हैं, सॉरी अलाउड हैं. ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के 17 ईच ऑफ 6 क्वेश्चन एंड टोटल 17 6 जा 102. इतने मार्क्स क्वेश्चन हैं. क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होता है डिटेल्ड देना होता है, नए नए पेज से शुरू करना होता है. तो ये सब है, ये सब. इसके बाद शुरू करते हैं सीधे सवाल. तो सवाल शुरू किया जाए. सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आरएमओ 2025 का क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, जिन लोगों ने पेपर पहले दिया हो या देख रखे हो उनको आइडिया होगा कि एज वी स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चंस, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कीप्स राइजिंग बिट बाय बिट. तो शुरुआत के सवाल आसान होते हैं. सवाल नंबर 1 आपके सामने रहा कुछ यूं. एक बार पढ़ते हैं क्या है. ये पूरा एनालिसिस का क्वेश्चन है. सवाल, लेट, क्वेश्चन नंबर 1 है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ओके, 3 से अधिक है, बी एन इंटीजर, फाइंड अ कन्फिगरेशन ऑफ n लाइंस, ओके, n लाइंस, ठीक है, मार्क करते चल रहे हैं क्या क्या बातें हैं. ऑफ n लाइंस सच दैट अ प्लेन विच हैज एग्जैक्टली n-1 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. ओके, n लाइंस हैं और n-1 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. फर्स्ट है सवाल, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड है एन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक. बी है आगे, ए में 2 सवाल हैं, बी में 2 सवाल हैं. पहले एक एक करके सवाल नंबर ए का फर्स्ट देखते हैं, n-1 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. तो शुरू करते हैं. n ग्रेटर देन 3 कन्फिगरेशन n लाइंस का n-1 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. n लाइनें से 1 2 3 कुछ ऐसे बनानी है 3 लाइनों को से n 3 या 3 से अधिक है ताकि इसके n-1 2 इंटरसेक्शन हो. कैसे करके 3 लाइनें खींची जा सकती हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है. अगर ऐसे कर दें और ऐसे कर दें अगर, तब तो ये एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट रहा. कुछ और किया जा सकता है. एक बात समझ में आ रही है, अगर यूं कर दें, n लाइनों में n-1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. 3 लाइन से सोचते हैं, कम से सोचते हैं, बाद में यही जो थ्योरी है बड़े के लिए जनरलाइज करते हैं. मैथमेटिक्स या यूं कहें दुनिया इसी तरीके से काम करती है ना. 2 लाइन अगर ऐसे खींच लें और तीसरी लाइन ऐसे कर लें, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, हमने n लिया था 3, 3 लाइनें थी, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए. काम कुछ कुछ समझ में आ गया. यही अगर थ्योरी थोड़ा सा बढ़ा के करते हैं, अगर यही 4 लाइनें हो जाएं से, तो 1 2 3 और ऐसे खींच दें, नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा. अच्छा, इसके अलावा और भी कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं, अगर देखेंगे लास्ट में समय बचेगा वही बता देंगे. यूं कर सकते हैं, कंकरेंट लाइंस और एक पैरेलल लाइन खींच दें, तब भी हो सकता है. बात यहाँ भी 4 लाइनों में 3 इंटरसेक्शन हो रहे थे, ये था ना यहाँ भी. लेकिन वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, हमें कोई एक कन्फिग्रेशन वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना था आंसर शीट पे. ये तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, समझ में आ गई बात. 4 लाइनें, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, काम बन गया. इन लाइनों के लिए कैसा बनेगा. अच्छा, वहाँ थोड़ा सा डिटेल लिखिएगा विथ सॉल्यूशन. इसमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट में, वहाँ डिस्क्रिप्टिव पूरा सॉल्यूशन लिखना होता है एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो लिखते हैं ऐसे कि n-1 लाइन्स, n-1 lines are parallel and one line and a line intersecting them all, और एक उन सबको काट रही हो. कुछ इस तरीके से अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, ये ऐसे करते हुए n लाइनें हैं और एक लाइन ऐसे काट रही है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये n-1 लाइनें हो गई ऐसे करके, ये n-1 लाइन्स हैं. तो n-1 लाइन्स, ये लाइन आ करके n-1 बार नहीं कट करेगी. ये फर्स्ट वाले का हो गया. ठीक, आते हैं अगले वाले की ओर. दूसरा, ये ए का हो गया सॉल्यूशन.
बी, ए का फर्स्ट था ये, ए का सेकंड की बात करते हैं, ए का सेकंड। देखें ए के सेकंड में बोला है एन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, एन लाइनें हो, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो, एन लाइनें एन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप ऐसे सोचिए, इसमें तो नहीं काम कर रहा है, तीन में सोच के देखते हैं, तीन में तो शायद कुछ काम बने। तीन लाइनें, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ऐसे कोई भी सोच सकता है, तो एक सेकंड की चीज है। तीन लाइनें, तीन पॉइंट, अच्छा ओके। अब चाह रहे हैं कि चार लाइनें हो, चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो। कुछ क्या किया सकता है, अगर ऐसे करें, चार लाइनें और चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी कितने हैं, एक दो तीन लाइनें हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। अगर हम एक ऐसे करके लाइन खींच दें, मीटिंग ऑल दीज थ्री लाइंस, अब नहीं आ गया चार इंटरसेक्शन, ये आ गया चार लाइनें चार इंटरसेक्शन, काम बन गया। अगर यही पांच लाइनें बोलेगा तो एक दो से तीन से चार, पांचवी लाइन ऐसे काटते हुए बना देंगे, तो एक दो तीन चार और यहाँ पांच आ जाएगा। ये कुछ बात हो गई, कुछ यूं ही हो रहा है ना। एक दो तीन चार लाइनें पहले से थी, वो चारों कंकरेंट थी, जो पांचवी लाइन आए उन चारों को कट करें। नन दिस फिफ्थ line, the fifth appearing line must not be parallel to any of the prior lines, also not concurrent with all those lines। उससे concurrent भी ना हो, इससे concurrent होंगी तब तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह जाएगा, और किसी के पैरेलल हो जाएगी तो फिर ये वाला केस हो जाएगा, n-1 इंटरसेक्शंस आएंगे। हम चाह रहे हैं n इंटरसेक्शंस हो, तो सोल्यूशन इसका ये हो जाएगा n-1 concurrent lines and one line and one line जो कि किसी का भी पैरेलल ना हो, नाइदर पैरेलल नॉर concurrent to any of the lines। किसी भी लाइन से ना तो पैरेलल हो और ना ही कंकरेंट हो। अगर डायग्राम ड्रॉ करना हो, वो भी सपोर्टिंग डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कुछ यूं देखिए, ऐसे ऐसे हो गया, से कोई केस बना रहे हैं रैंडम सा कोई केस, ठीक है, ऐसे हो गया, तीन लाइनें, तो और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, चार लाइनें और पांचवी लाइन से ऐसे करके ले आते हैं जो इन सबको कट कर जाए, ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दो तीन चार पाँच, पांच लाइनें पांच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। इसको ना ऐसे करके डॉट डॉट करके इन लाइनें दिखा देंगे सर के, कैसे यहाँ दिखाए थे बीच में डॉट करके, कुछ यूं। ये हो गया सवाल नंबर एक, एन लाइनें n-1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वन ऑफ द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। एन लाइनें एन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन।